नमस्कार। आज हम मानव व्यवहार की कुछ दिलचस्प गहराइयों में उतर रहे हैं। आज हम डैरियस फोरू की किताब थिंक स्ट्रेट चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पर थोड़ी बात करेंगे। ये किताब इस बारे में है कि अपनी सोच को ठीक करके कैसे जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। तो देखते हैं इससे क्या खास बातें निकलती हैं। बिल्कुल। और किताब की जो बुनियाद है वो इसी आइडिया पर है कि हम अपने विचार चुन सकते हैं। विलियम जेम्स की वो कहानी है ना, हाँ हाँ, सुनिए। जब वो गहरे डिप्रेशन में थे, चार्ल्स रेनोवियर का एक निबंध पढ़ा उन्होंने, और तब उन्हें लगा कि हाँ, फ्री विल मतलब स्वतंत्र इच्छा का मतलब है किसी एक विचार पर टिके रहना, भले ही दूसरे विचार भी हों। मतलब चुनाव तो अपने हाथ में है। सही कहा। और वो इमर्सन वाली बात भी है, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप दिन भर सोचते हैं। पर सवाल ये है कि इसे करें कैसे। अपनी सोच को कंट्रोल करना, उसे बेहतर बनाना, ये होता कैसे है। लगता है ये किताब इसी कैसे पर फोकस करती है। हाँ बिल्कुल। किताब कहती है, ये देखो, दिमाग तो एक जबरदस्त टूल है, पर हमें अक्सर इसे इस्तेमाल करना नहीं आता ठीक से। हम कई बार बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। लेखक का यही कहना है कि सोच को भी ट्रेनिंग चाहिए। जैसे हम मसल्स को ट्रेन करते हैं ना, ये स्कूल पे खत्म नहीं होती है ट्रेनिंग। दिमाग को लगातार मांझते रहना पड़ता है। अच्छा, और लेखक ने इसे अराजकता से स्पष्टता का सफर कहा है। उन्होंने अपना वो लंदन वाला किस्सा बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, वो वाला, जब रहने का इंतजाम बिल्कुल लास्ट मिनट पर कैंसिल हो गया। तब तो घबराहट हुई होगी। बहुत, मतलब चारों तरफ अनिश्चितता थी। लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका, शांत किया और कहा, थिंक स्ट्रेट, सीधा सोचो। और फिर फौरन एक हल निकाला। क्या हल निकाला। अरे वही कि जब तक कोई पक्की जगह नहीं मिलती तब तक के लिए एक एयरबीएनबी बुक कर लिया। तो ये छोटी सी बात दिखाती है कि कैसे हम बेकार की चिंता को काम की सोच में बदल सकते हैं। तो ये यूजफुल और यूजलेस थॉट्स, मतलब काम की और बेकार की सोच में फर्क करने जैसा है। सुनने में तो आसान लगता है ये। हाँ, सुनने में। पर किताब कहती है कि हमें ध्यान सिर्फ उन चीजों पर देना चाहिए जिन पर हमारा कंट्रोल है। जैसे हमारे अपने एक्शंस, हमारे शब्द, हमारे इरादे। अच्छा। बाकी जो 99% सोच है ना, जैसे कल क्या हुआ था, परसों क्या होगा, ये सब अक्सर बेकार होती है। और यहीं पर वो प्रैग्मैटिज्म वाली बात आती है। हाँ, प्रैक्टिकल सोच। बिल्कुल। सच वो है जो काम करता है। हम्म। अपने विचारों को इस कसौटी पर परखो। क्या ये सोच, ये जानकारी मेरे जीने के तरीके को बेहतर बनाने में मदद करेगी? हम्म। अगर जवाब नहीं है, तो शायद वो उतनी जरूरी नहीं है, उसे जाने दो। लेकिन एक पेच है इसमें। किताब ये भी तो कहती है कि हम अपने दिमाग पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। मतलब हम सबके सोचने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। सही पकड़ा। बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायस। मतलब सोचने में होने वाली वो गलतियां जो हम सब करते हैं अनजाने में। जैसे। कोई उदाहरण, भले ही सच्चाई कुछ और हो। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी मान्यताओं से ज्यादा फैक्ट्स यानी तथ्यों पर ध्यान दें। दिलचस्प है। अपनी ही सोच पर सवाल उठाना ये जरूरी है। पर किताब नीचे का भी जिक्र करती है ना, कि तथ्य भी आखिर में व्याख्याएं ही हैं। हाँ, ये एक बैलेंस है। फैक्ट्स देखो, पर यह भी समझो कि कोई एक अल्टीमेट ट्रुथ जैसी चीज शायद नहीं है। मतलब कोई एक सच नहीं होता जैसे सब माने। तो दूसरों को अपनी सच्चाई समझाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना भी वो प्रैक्टिकल नहीं है। अपना व्यू रखो, पर थोपो मत। सोचने के लिए वक्त निकालने की बात भी अहम है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गड़बड़ होते हैं। बिल्कुल। हमारा जो पहला रिएक्शन होता है ना, वो अक्सर पुरानी आदतों या इमोशन से जुड़ा होता है। किताब में डेरेक सीवर्स का उदाहरण दिया है। हाँ, वो कहते हैं कि वो धीमे विचारक हैं। सही। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। इससे बेहतर फैसले होते हैं। लेकिन एक और मजेदार बात यह है कि कभी-कभी सोचना बंद कर देना भी ठीक है। मतलब ज्यादा सोचना भी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, ये सुनने में अजीब लगे, पर बहुत काम का है। किताब कहती है सिस्टम और आदतें बना लो। जैसे लेखक ने रोज एक्सरसाइज करने और हेल्दी खाने का एक सिस्टम बना लिया। अब उन्हें रोज इस पर सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, ऑटोमेटिक हो गया। हाँ, इससे मेंटल एनर्जी बचती है। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। एक्शन लेना, वो सोच से कहीं ज्यादा जरूरी है। सवाल ये नहीं कि आप सोचते क्या हैं, सवाल ये है कि आप उस सोच पर करते क्या हैं। एक्शन थॉट, ये बात मुझे सही लगी। और एक्शन न लेने का पछतावा शायद सबसे गहरा होता है। वो लेखक की दादी वाली कहानी। हाँ, जिन्हें हमेशा मलाल रहा कि उन्होंने वो नहीं किया जो वो असल में करना चाहती थीं। सीख यही है, हमें अक्सर उन चीजों का ज्यादा अफसोस होता है जो हमने नहीं की। गलतियां तो सुधर जाती हैं, उनसे सीख मिल जाती है,
पर जो मौके गंवा दिए उनका मलाल रह जाता है। सही बात। तो इन सब का मकसद है मन की शांति पाना, है ना? इनर काम। बिल्कुल, बाहरी हालात चाहे जैसे हों, अपने मन पर कंट्रोल रखना, स्थिर रहना। तो कुल मिला के इस किताब से जो खास बातें निकली वो ये है कि हम अपने विचार चुन सकते हैं, प्रैक्टिकल सोच अपना सकते हैं, बेकार की चिंताएं फिल्टर कर सकते हैं, अपनी सोच की कमियों को पहचान सकते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी, सोच को एक्शन में बदलना। और एक आखिरी बात जो मुझे बहुत गहरी लगी, विलियम जेम्स ने चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का जिक्र करते हुए कही थी। अच्छा। पियर्स ने ही प्रैग्मेटिज्म की नींव रखी थी, पर वो गुमनामी में जी रहे थे। जेम्स ने उन्हें पहचान दिलाई और कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ये है कि इसे किसी ऐसी चीज के लिए खर्च किया जाए जो आपके बाद भी बनी रहे। मैं और अपनी सोच कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका असर हमसे आगे तक जाए?